गृहस्थ जीवन का निर्वाह करते हुए ध्यान प्रभु की तरफ लगा रहे, इस बारे में गुरुमुख शिक्षा भाई साहब भाई वीर सिंह जी की पुस्तक में से ये प्रसंग लिया गया है। आइए प्यार से श्रवण करें। मन की सेध सदा सदा ही वाहिगुरु की तरफ रहे। जिस तरह कुतुब मीनार की सुई हर समय उत्तर की ओर रहती है और संसार परिवार का सारा काम काज करते जाएं, यही शिष्य के जीवन का लक्ष्य है। सिमरन के साथ हम नर्म होते हैं तो बुरे आदमियों के साथ गिलानी हो आती है। सिमरन के साथ हम नरम होते हैं तो बुरे आदमियों के साथ गिलानी हो जाती है। अपने में निर्मलता जब आ जाती है, फिर हमारे मन में दूसरों के प्रति हमदर्दी और दया पैदा होती है। हम दूसरों की भलाई चाहते हैं। ध्यान करना है कि कहीं आत्म प्रशंसा में रुककर परमार्थ के रास्ते से ही न चूक जाएं। आत्म प्रशंसा को ही गुरु साहब ने बाकी बुरे रसों जैसे बुरा कहा है। आत्म प्रशंसा को ही गुरु साहब ने बाकी बुरे रसों जैसा बुरा कहा है। संत भोला सिंह जी तरन तारण में एक महापुरुष हुए हैं। उन्होंने 25 साल अपने मुर्शद की सेवा की थी। आप जी एक बार तरन तारण साहब सरोवर की परिक्रमा कर रहे थे। आपने अपने मन की हालत पर विचार किया और अनुभव किया कि मेरे आगे जो सज्जन माथा टेकते हैं वह मुझे उनसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं जो केवल फतेह ही बुलाते हैं। उन्होंने सोचा, फिर हमने कमाया क्या यदि यह आत्म प्रशंसा मेरे गले ही पड़ी रही। अपनी इस कमी को दूर करने के लिए उन्हें और 6 माह लगे। पशुओं में और हम इंसानों में अंतर यह है कि उनमें क्यों और अच्छे बुरे का विचार नहीं है। बाकी सब बातें इंसानों और पशुओं में एक जैसी हैं। हमें समझ से विचार कर अच्छे काम करने हैं और आने वाले कल को संवारने के लिए नाम जपना है। सुरत को शब्द में लाना है, यह योग है। सुरत कीर्तन में लगती है, फिर अंदर शब्द में भी एक रस हो जाती है। जब कीर्तन हो तो सुरत लगाकर सुनना है, शब्द का आदर करना है। इस तरह करते करते सुरत अंतर्मुख हो जाती है। वाहिगुरु से हमने उसके नाम का जाप मांगना है। शब्द में वाहिगुरु स्वयं आ जाता है। यही निर्गुण की उपासना है। जीवन का मकसद नाम जपना है। जीवन के सारे काम करते हुए सुरत की सेध वाहिगुरु की तरफ रखो। संत की निगाह में साधु और चोर एक से होने चाहिए। संत की निगाह में साधु और चोर एक से होने चाहिए। जब तक उसमें ये बात नहीं की तो वह वाहिगुरु दिखलाने का दावा कर रहा है, तो वह लोगों को सिर्फ धोखा दे रहा है। हमें भलाई करनी है तो यह देखना है कि हम किसी को धोखा तो नहीं दे रहे। अपनी गर्ज की खातिर औरों को धोखा देना ठीक नहीं। हम जिनकी भलाई करते हैं उनके आशीर्वाद हमें उभारते हैं। हमें गृहस्थ में रहना है, नौकरी भी करनी है, बच्चे जो पैदा हुए किए हैं उन्हें भी पालना है। उनमें से कोई अच्छा निकलेगा और कोई बुरा, उनकी संभाल करनी है। यह सब कुछ करते हुए स्वयं नाम में लगे रहना है और अपनी सेध वाहिगुरु की ओर रखनी है। जहाँ तक हो सके भला करना है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।